लिसा को इस घर में बंद हुए काफी साल बीत चुके थे। जब भी वो इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती, एक अजीब सी हवा की दीवार उसे रोक देती और ऐसा बहुत सालों से चला रहा था। और अजीब बात तो ये थी कि कोई भी इंसान उसे देख नहीं सकता। वो अपनी खुशी के लिए घर में आने वाले नए किराएदारों को परेशान किया करती, कभी जानबूझकर हवा की तरह उनके पास से गुजरती तो कभी आवाजें निकालकर उन्हें डराया करती। और यही वजह थी कि उस घर में ज्यादा दिन तक कोई टिक नहीं पाता। कुछ दिनों के अंदर ही सभी के सभी घर छोड़कर भाग खड़े होते। और इसी तरह एक दिन उस घर में एक नया किराएदार रहने के लिए आया और ये लड़का बिल्कुल उसकी हम उम्र का था। घर के अंदर पहुंचते ही कोल अपने जूतों को साइड में उतार रहा था, तभी उसे दीवार पर कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने थोड़ा सा पुश किया और वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुल गया। ऐसे सीक्रेट रूम को देखकर कोल थोड़ा एक्साइटेड हो गया, इसलिए झट से वो कमरे के अंदर पहुंचा और वहीं उसी कमरे के अंदर टेबल पर रखी हुई लाल कलर के एल्बम को खोलकर देखने लगा। और इस एल्बम में एक लड़की की तस्वीरें थी और ये फोटोग्राफ्स किसी और की नहीं बल्कि लिसा की थी। उस एल्बम में लिसा की जन्म से लेकर हाई स्कूल तक की सारी फोटोज थी, लेकिन उसके बाद की एक भी तस्वीरें नहीं थी। शायद ये लिसा की आखिरी तस्वीर होगी, क्योंकि उसके बाद लिसा की मौत हो चुकी थी। लिसा वहीं पर खड़े होकर कोल को देख रही थी, लेकिन कोल उसे नहीं देख सकता था। लिसा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि कोई उसकी पर्सनल फोटोग्राफ्स देख रहा है, इसीलिए झटके से लिसा ने एल्बम को बंद कर दिया। कुछ अजीब महसूस करके कोल हड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ाते हुए जल्दी से दोबारा एल्बम को खोला, तभी अचानक उसके अंदर से एक अजीब सी चीज नीचे गिरी, लेकिन कोल उस समय उस रिंग को नोटिस नहीं कर पाया।